दिता सानू हक तो भी ज्यादा सब वचना दा गुरु जी तुसी निभाया हर वादा तेरी रजा विच राजी हर वेले हुण रहना सुख होवे दुख होवे मुहों कुछ नहीं कहना सुख विच शुकराना दुख विच फरियादा हर हाल विच दाता बस तेरिया ही यादा ऐना दिता है गुरबा की मैं जिक्र करा गुरु जी तुहाडा शुक्र करा किन्ना
सा साडे नाल नाता फड़ के हमेशा चंगे पासे वल दूरा हसिया तुहाडा शुकर करा मैं गुरु जी तुहाडा शुकर करा तुहाडा शुकर करा मैं गुरु जी तुहाडा शुकर करा तुहाडा शुकर करा मैं गुरु जी तुहाडा शुकर करा तुसा लगिया तोड़ निभाइया मैं शुकर करा तुहाडा शुकर करा मैं गुरु जी तुहाडा शुकर करा तुहाडा शुकर करा मैं गुरु जी तुहाडा शुकर करा तुहाडा शुकर करा मैं गुरु जी तुहाडा शुकर करा तुहाडा शुकर करा मैं गुरु जी तुहाडा शुकर करा तुहाडा शुकर करा मैं गुरु जी तुहाडा शुकर करा तुसा लगिया तोड़ दिखाइया मैं शुकर करा तुहाडा शुकर करा मैं गुरु जी तुहाडा शुकर करा दरबार बुलाया चरणा विच लाया दो शान पुराया आपे अपनाया हंकार मिटाया धीरज उपजाया देखे न जताया सानू पार लगाया तुहाडा शुकर करा मैं गुरु जी तुहाडा शुकर करा तुहाडा शुकर करा मैं गुरु जी तुहाडा शुकर करा दिन रात बतेरा पल पल मैं तेरा जद होवे हनेरा जद होवे सवेरा सुख दुख सब तेरा कुछ भी नहीं मेरा कड़ कड़ विच तेरा दिसदा है बसेरा तुहाडा शुकर करा मैं गुरु जी तुहाडा शुकर करा तुहाडा शुकर करा मैं गुरु जी तुहाडा शुकर करा कहंदे ने सवाली रुतबा तेरा आली दुनिया दा वाली तेरी शान निराली मोड़े ना खाली करदा लजपाली वंडे खुशहाली डुबदी तू संभाली तुहाडा शुकर करा मैं गुरु जी तुहाडा शुकर करा तुहाडा शुकर करा मैं गुरु जी तुहाडा शुकर करा दुखियां दा सहारा सुखियां नू प्यारा जद जद दिहारा तैनू ही पुकारा संसार सारा दिल जान विहारा डुबरी दा नजारा स्वर्गां तो भी प्यारा तुहाडा शुकर करा मैं गुरु जी तुहाडा शुकर करा तुहाडा शुकर करा मैं गुरु जी तुहाडा शुकर करा संगतां दे कारज आप करोया संगतां दे कारज आप करोया हर काम करावण हर काम करावण आया राम संगतां दे गुरु जी जग तो न्यारा गुरु जी रब तो प्यारा गुरु जी खुशियां दा स्वर गुरु जी हर स्वर अंदर गुरु जी भक्ति दे दो गुरु जी शक्ति दे दो गुरु जी
दुखिया दा भी गुरु जी दुखिया दा भी गुरु जी सबनू वेखे गुरु जी रखदा लेके गुरु जी दुख दर्द हरे गुरु जी इंसाफ करे गुरु जी नित ध्यान करो गुरु जी गुणगान करो गुरु जी एहसास करो गुरु जी कुछ खास करो तुहाडा शुक्र करा मैं गुरु जी तुहाडा शुक्र करा तुहाडा शुक्र करा मैं गुरु जी तुहाडा शुक्र करा तुहाडा शुक्र करा मैं गुरु जी तुहाडा शुक्र करा तुहाडा शुक्र करा मैं गुरु जी तुहाडा शुक्र करा तुसां लगिया कोल दिखाइया मैं शुक्र करा तुहाडा शुक्र करा मैं गुरु जी तुहाडा शुक्र करा तुहाडा शुक्र करा मैं गुरु जी तुहाडा शुक्र करा तुहाडा शुक्र करा मैं गुरु जी तुहाडा शुक्र करा। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम गुरु जी सदा शिव जी सदा गुरु जी सदा नमः शिवाय। शिव जी सदा बंद कर दो।
बातें नहीं करेंगी। जय गुरु जी। प्लीज संगत जी आपस में कोई बात नहीं करेगा, गुरु जी यहीं बैठे हैं। गुरु जी आपका शुक्रिया ना, आप हमारे घर आए, आपकी बहुत शुक्रिया है, आपका शुक्रिया, सारी संगत का शुक्रिया। इसी तरह गुरु जी आते रहना, अपना दर्शन देते रहना, अपनी शुक्रिया बनाते रहना मुझ पर, पूरी परिवार के ऊपर अपनी कृपा करना, मेरी हड्डी के आंखें आते, बस इतना ही चाहते। ठीक हो जाए तो सबसे पहले वही आती है आपके पास, आपका शुक्रिया। बस मेरी बच्ची की आंखें अपना शुक्रिया बनाए रखना, मेरी बच्ची को, मुझे अपनी बच्ची को ठीक सबसे पहले वही आती है। मुझे अपना शुक्रिया बनाए रखना, कुछ तो भी दया बनाए रखना, मेरे बच्चे पे कृपा बनाए रखना, अपना शुक्रिया बनाए रखना, हर साल आते आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। सबसे पहले वो याद जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर बार हमेशा ऐसे ही इसी तरह आते रहना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, गुरु जी ने आपकी सेवा दी, इसी तरह गुरु जी अपनी सेवा में लगाए रखना, सभी सेवादारों का शुक्राना। आप सारी संगत को बता दिया जाए कि जो संगत नहीं है, जिनको गुरु जी के बारे में नहीं पता, हमारे गुरु जी का मंदिर छतरपुर भाटी माइंस राधा स्वामी गेट नंबर 5 के पास हमारे गुरु जी का मंदिर बना हुआ है। जो संगत अभी तक नहीं गई वो सारी संगत एक बार गुरु जी के यहाँ मंदिर में जाके देखें। वो एक मंदिर नहीं है, धरती पे स्वर्ग है। और गुरु जी का 7 जुलाई को बर्थडे आ रहा है, तो गुरु जी को एडवांस हैप्पी बर्थडे सारी संगत की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो गुरु जी को, और सारी संगत को बधाई। तो हो सके तो संगत जी गुरु जी के बर्थडे पे बड़े मंदिर जरूर जाएं, बहुत बहुत ब्लेसिंग होती है वहाँ, झोलियाँ भर भर के गुरु जी हमारे ब्लेसिंग देते हैं। और संगत जी मैं ये बताऊंगी, जो गुरु जी का प्रसाद आपके पास जो भी आएगा, वो कोई भी संगत उसे जूठा नहीं छोड़ेगी, ना ही वो घर लेके जाएगी। अगर किसी संगत को काम चाहिए तो वो पहले ही सेवादारों को बता दे कि आपको थोड़ा दें, क्योंकि ये हमारे गुरु जी की ब्लेसिंग नहीं, एक अमृत है और हमारी दवाई है। आपको जो जो दुख दर्द तकलीफ बीमारी है, वो सब इस लंगर प्रसाद में ब्लेसिंग है। तो अगर आप यहाँ खाओगे तो दवाई, घर ले जाओगे तो मिठाई, ये हमारे गुरु जी कहते थे। संगत जी मैं आपसे एक अपना सत्संग शेयर करती हूँ। मेरे अंकल का सत्संग है, मतलब मेरे हस्बैंड का। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो नई संगत है उनको भी पता होना चाहिए कि हमारे गुरु जी कौन है, क्या है, और वो कैसे संगत को ब्लेस करते हैं। जब हम लोग भी नए नए जुड़े थे, हमें भी गुरुजी के बारे में नहीं पता था। बस किसी के घर गए या किसी अपनी कजन वगैरह के घर, तो वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप देखा, बस स्वरूप से इतनी मोहब्बत हो गई, गुरुजी ने एक दिन अपने चरणों के साथ जोड़ लिया। जुड़े तो पता नहीं कई सदियों से, कई जन्मों से आए, वो तो गुरुजी को पता है। संगत जी मेरे हस्बैंड को 2016 में पैरालाइज हो गया था। सर्दियों का टाइम था,
प्लीज अंकल बातें नहीं। अंकल आंटी प्लीज धीरे से आराम से इशारे में बात करिए। 2016 में मेरे हस्बैंड को पैरालाइज हुआ था। सर्दियों का टाइम था, वो अपनी शॉप पर बैठे थे, एकदम से उनको पता नहीं घबराहट होने लगी, बेचैनी होने लगी, पता नहीं बीपी बढ़ गया, क्योंकि उनको बीपी की भी शिकायत है। मेरे जो छोटे वाले जीजा जी हैं उनको कहते हैं कि दीपक जरा मुझे पता नहीं बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है और मेरे हाथ पैर पता नहीं सुन्न होते जा रहे, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद ही मतलब उनका मुंह भी टेढ़ा होने लगा। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, मैं आपको किसी डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नजदीकी किसी डॉक्टर के पास ले गए तो उन्होंने कहा कि आप जितना जल्दी हो सके इनको किसी नजदीक हॉस्पिटल पे ले जाओ, इनका बीपी बहुत ज्यादा डाउन हो गया और इनको जो है ना पैरालाइज का अटैक पड़ा है। तो फटाफट वो नजदीक हॉस्पिटल में ले गए। उन्होंने जैसे इमरजेंसी में गए, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया तो उन्होंने सीधे ही आईसीयू में उनको दाखिल कर दिया कि इनकी सीरियस हालत है, बहुत ज्यादा इनका बीपी बहुत ज्यादा डाउन है और 99% इनको पैरालाइज हो गया है। अब हम लोग तो सुन के बहुत हैरान कि पैरालाइज हो गया। और पैरालाइज आप सबको पता है कि 99% वाला बंदा हमेशा के लिए बेड पे हो जाता है। मेरी छोटी बेटी है, मैंने गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी जैसे आप सब पे कृपा करते हो मेरे अंकल पे भी कृपा करो। बाकी मैंने सारी डोर इनके ऊपर छोड़ दी कि अब आप ही संभालोगे, करने वाले संभालने वाले हर चीज में आप हो। मैं बस बड़े मंदिर गई किसी तरीके से, वहां से गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी जैसे आप सबकी जिंदगी बचाते हो मेरे अंकल पे भी अपनी मेहर बनाओ, जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाए, क्योंकि काम काज करने वाले मेरे अंकल ही घर में, मैं हाउसवाइफ थी, बेटी भी बहुत छोटी थी, अगर वही पड़ गए तो घर कौन देखेगा, कौन चलाएगा घर। बस मुझे वहाँ से किसी तरीके से गुरुजी का जल प्रसाद मिला, हालांकि वो दे नहीं रहे थे। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी गुरुजी से कि गुरुजी प्लीज़ अपनी दुआएं भेज दो अंकल तक, मेरे अंकल तक। तो एक अंकल आए कि कोई नहीं बेटा, जल प्रसाद आपको मिल जाएगा, आप ले लो। मैं वहाँ बहुत रो रही थी, बहुत रोई कि गुरुजी को ही पता है। जैसे ही मैं मतलब हॉस्पिटल आई, आईसीयू में मतलब टाइम निकल चुका था मिलने का। फिर मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी टाइम तो निकल गया है, कोई ऐसा चमत्कार कर दो जिससे मुझे अंदर जाने दिया जाए। थोड़ी देर बाद ही एक वार्ड बॉय को मैंने बोला कि भैया मुझे ज़रा अंदर जाना है अपने हस्बैंड से मिलने, तो सिर्फ मुझे 2 मिनट दो। वो कहते नहीं टाइम नहीं है, आप टाइम निकल चुका है, आप मॉर्निंग में आना। मैंने कहा भैया सिर्फ 2 मिनट। कहते 2 मिनट ना, तो सिर्फ 2 मिनट, डॉक्टर लोग राउंड पे हैं तो आप फटाफट जाओ और फटाफट आ जाओ। मैंने कहा ठीक है। मैंने वहीं भैया को थैंक यू किया, गुरुजी को शुक्राना किया। मैंने अपने अंकल को जो जल प्रसाद अमृत हमारे गुरुजी ने मेरे हस्बैंड के लिए भेजा था, मैंने वो 2 घूंट अपने अंकल के मुंह में डाला और मैंने कहा गुरुजी ने दवाई भेज दी है, आप उनको छोड़ दो, गुरुजी बहुत जल्दी आपको ठीक कर देंगे। तो उन्होंने मतलब आंखों में आंसू शुक्राना किया मालिक का। थोड़ी देर बाद ही उनको बाथरूम आया, उन्होंने भैया को बुलाया, वार्ड बॉय को, भैया मुझे वॉशरूम जाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया मैं व्हील चेयर लेके आता हूँ, आप 2 मिनट मतलब वेट करो। जैसे ही वो व्हील चेयर लेके आए, मेरे अंकल को बिठाया व्हील चेयर पे, तो बाथरूम तक ले गए। उनको कहा कि आप अंदर से कुंडी मत लगाना, क्योंकि कहीं गिर जाए, कुछ चक्कर आ जाए, क्योंकि उनको बीपी की शिकायत है। भैया ने कुंडी लगाने को मना किया था। अब वो तो मतलब ऐसा समझ लो कि गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया, वो तो ब्लैंक हो गए एकदम, वो सुरपुत हो गए कि मतलब मुझे पैरालाइज है। वो जैसे ही उठे वॉशरूम से, हाथ धोया, सर पे जैसे लड़कों की आदत है बाल सीधे करे, आके बेड पे लेट गए। और जिस हाथ पैर में पैरालाइज था, वही वाला हाथ सर के नीचे और वही पैर ऐसे करके पैर हिला रहे हैं।
थोड़ी देर बाद ही भैया आया, भैया आप कैसे यहाँ? वो एकदम शॉक्ड हो कि मैं यहाँ कैसे, मतलब उनको पता ही नहीं था। फिर एकदम ही डॉक्टर उन्होंने कहा कि टीम आई हुई है चेकअप के लिए। तो जैसे ही उनका राउंड आईसीयू के लिए आया वो पेशेंट को देखने के लिए, तो उन्होंने सबसे पहले मेरे हस्बैंड को ही देखा कि आप कैसे, मतलब एकदम शॉक्ड हो गए। डॉक्टर हैरान हो गए कि 99% वाला बंदा एकदम से हाथ उठा के और उसी पैर को हिला रहा है। मतलब इंग्लिश में वो बोल रहे हैं कि मतलब बिलीव नहीं हो रहा था उनको। वो कहते हैं हमारी साइंस फेल करती, किसी ईश्वर का, किसी ऊपर वाले का आपके ऊपर हाथ है। नहीं तो ऐसे बंदे कई सालों क्या जिस टाइम लास्ट मोमेंट तक भी वो बंदा ठीक नहीं होता। मेरे गुरुजी ने, मतलब हमारे सबके गुरुजी ने मेरे अंकल को 7 दिन के अंदर पैरालाइज से एकदम ठीक कर दिया, जल प्रसाद में। और संगत जी इसी तरह आप सब भी अपना विश्वास बनाते रहिए, जैसे मेरे अंकल पे गुरुजी ने मेहर करी है, आप सभी संगत के ऊपर गुरुजी मेहर करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोई भूल हो तो क्षमा करना। कोई संगत अपना सत्संग शेयर करना चाहे तो आ जाए। गुरुजी कहते थे सुनने वाले का भी भला और करने वाला का भी भला। कोई संगत हो तो सत्संग सुनाना चाहे। अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर चीज का शुक्राना। वो कह रही हमारे सत्संग में नमक है। अरे मजा आती। जय गुरुजी, शुक्राना करती का। जय गुरुजी। मैं शुक्राना करता हूँ हमारे प्यारे गुरुजी का, जिनका एहसान हम जन्मों जन्मांतर तक नहीं उतार सकते। मेरी कोई पहचान, कोई औकात नहीं थी। जो मेरी पहचान, जो मेरी औकात है वो हमारे इन गुरुजी से है। मैं इसलिए अपने गुरुजी का लख लख शुक्राना करता हूँ, जिन्होंने अपने चरणों में रखा, अपनी सेवा में रखा और सत्संग जाने के लिए मेरे को बुलाया और संगत की सेवा देने का। गुरुजी आपको लख लख शुक्राना है गुरुजी। और जिस तरह मेरी पहचान बनाई, इसी तरह सबकी पहचान बनाना। किसी इंसान को हमारे गुरुजी गुमराह नहीं रखते, इसलिए गुरुजी पे मरते दम तक विश्वास रखिए। और एक आपका छोटा सा विश्वास ही आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। और गुरुजी हमारे बहुत इम्तिहान लेते हैं। आप ये मत समझना कि मेरे को 1 साल हो गया जुड़े हुए, 2 साल हो गए, 10 साल हो गए, कि गुरुजी ने तो हमें कुछ दिया ही नहीं है। लेकिन ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी, बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि ये आप अच्छी तरह जानते हो, अच्छे इंसान का भगवान इम्तिहान लेता है। जो इस इम्तिहान में पास हो गया समझो वो तर गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
ये तो नहीं आपको फोटो बना के देनी है। बना देना। इसकी गाड़ी की आवाज ही कम है।
शुक्र